students, welcome back to another session. Today we are going to start with another chapter, that is A Triumph of Surgery. It is written by James Herriot. So students, this story is about a small dog named as Tricky. This dog is very much pampered and overfed. ज़्यादा खाना खिलाया जाता था. Overfed by his rich mistress. मतलब जो ओनर है ये डॉग की, वो उसे ज़्यादा खाना खिलाती थी एंड जिसकी वजह से ओबेस हो चुका था. ये ओबेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ज़्यादा वेट गेन करना. तो वो बहुत ही बीमार हो गया स्टूडेंट्स ट्रिकी एंड उसकी मिस्ट्रेस जो है उसने डिसाइड किया कि अब क्या करना पड़ेगा. अब एक वेटरनरी सर्जन जो है, जो डॉग्स के डॉक्टर्स, एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, उसको वेटरन्स बोलते हैं, करेक्ट. तो वेटरनरी डॉक्टर जो है, सर्जन, उसे कंसल्ट करना पड़ेगा एंड ट्रिकी की हालत खराब है, उसे सुधारनी पड़ेगी. Does he perform an operation? Does the dog recover? क्या सर्जन ने वो ऑपरेशन इसका किया? क्या ट्रिकी वापस अच्छा हो पाया, नहीं हो पाया? ये हम स्टूडेंट्स ये चैप्टर में देखेंगे. So let's start. Here there are three characters, the main three characters, that is the rich mistress, Tricky, a small dog, and Harriet himself. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Students, यहाँ पर I कौन है? जो राइटर है वही बात कर रहे हैं कि वो जो है वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ही worried थे ट्रिकी के बारे में. क्यों? बिकॉज जब वो रास्ते से एक बार जा रहे थे तो उन्होंने स्ट्रीट पे किसे देखा? मिस्ट्रेस एंड ट्रिकी को देखा. एंड मिस्ट्रेस वॉक पे लेके जा रही थी ट्रिकी को एंड ट्रिकी के अपीयरेंस से वो बहुत ही शॉक हो गए. जो हैरियट है वो क्या हो गए स्टूडेंट्स? बहुत ज्यादा शॉक हो गए कि अरे ट्रिकी ऐसा कैसे हो गया. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and roomy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो स्टूडेंट्स अब अपीयरेंस कैसा था ट्रिकी का? वो बहुत ही मोटा हो चुका था, दैट इज फैट, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. आपको पता है जब मीट होता है, कुक्ड मीट, जब मीट कुक करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही ऐसे मोटा मोटा लगता है. तो जैसे इमेज में दिख रहा है ये ब्लोटेड, ब्लोटेड मतलब स्वोलन, सूज जाता है ना, उसे हम बोलते हैं स्वोलन. तो एक मीट जो बहुत ही स्वोलन हो चुका है, वैसा उसका स्ट्रक्चर लग रहा था एंड साइड साइड में उसके लेग्स दिख रहे थे. ये देखिए इमेज में ऐसा, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब चार पैर. उसकी आईज स्टूडेंट्स बहुत ही रेड हो चुकी थी, रूमी बोल सकते हो, वेट एंड रेड. ऐसे लग रहा था कि उसकी आईज में इन्फेक्शन हुआ है कुछ. एंड वो स्ट्रेट देख रहा था ट्रिकी आगे एंड उसकी टंग जो है वो उसके जॉज से बाहर आ चुकी थी, जैसे इमेज में दिख रहा है. लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज मतलब बाहर आना जॉज से. यूजुअली डॉग्स लॉल करते हैं ना, ये वो होता है. तो उसका अपीयरेंस बताया है कि वो बहुत ही मोटा लग रहा था. स्ट्रीट पे जब हैरियट ने देखा था उसे, तब उसका अपीयरेंस था वो बहुत ही फैट, स्वोलन हो चुका था, कुक्ड मीट की तरह, सॉसेज की तरह. एंड हर एक कॉर्नर पे लेग थे उसका, एक लेग था उसका, वैसे चार लेग्स थे. हिज आईज बहुत ही रेड थी, वेट थी एंड ही वाज स्टेयरिंग स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग वाज lolled from his jaws. Mrs. Pumphrey hasn't explained. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब स्टूडेंट्स जब मिस्टर हैरियट जो है वो उनके पास आते हैं स्ट्रीट पे एंड उसे पूछते हैं कि ये क्या है, तो मिसेस पम्परे ने एक्सप्लेन कर दी है, तुरंत एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है. ही वाज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब विदाउट एनी एनर्जी. बोलते कितना एनर्जी, बोल सकते कितना एनर्जी ही नहीं था इसमें. ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. ना हिल रहा था, ना कोई बोल सकते कुछ एक्शंस कर रहा था, कोई मूवमेंट नहीं था. तो मिसेस पम्परी ने बताया उन्हें ऐसा लगा कि वो माल नरिशमेंट जो है वो फेज में से गुजर रहा है, मतलब उसे प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है.
मे बी उसके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है जिसकी वजह से उसमें एनर्जी नहीं है। तो मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, उसे ज्यादा खाना दिया, बीच बीच में मील्स के बीच बीच में उसे लिटिल एक्स्ट्रा फूड दिया, जैसे कि फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल का मतलब होता है फिश ऑयल, फिर कुछ मैल्ट मतलब बार्ली, बार्ले हम खाते हैं ना, यस, तो दैट इज बार्ले, फिश ऑयल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें उसे खाने के लिए बीच बीच में दी। फिर हॉर्लिक्स देते थे रात को ताकि उसे अच्छी नींद आए। तो स्टूडेंट्स मील के साथ साथ इतना एक्स्ट्रा खाना भी उसे दिया जाता था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? और मिस्टर हैरियट उसे पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि अरे क्या मैंने आपसे कहा था कि इससे आप जरा भी स्वीट थिंग्स मत दीजिए, क्या आपने उसे दी मेरे ना करने के बावजूद भी? स्टूडेंट यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे, वो मिस्ट्रेस जो है, रिच मिस्ट्रेस, उनका नाम है यहाँ पर। Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak that I had to relent. अब यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे बोलती है, हाँ हाँ मैंने कोशिश तो की कि मैं उसे स्वीट्स ना दूं, लेकिन वो इतना वीक हो गया कि मुझसे रहा नहीं गया। एंड उससे आपको पता ही है उसे क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स कितने पसंद है, एंड मैं उसे रिफ्यूज नहीं कर सकती, मैं उसे दे नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। He does love cream cakes and chocolates so I can't bear to refuse him. मैं उसे ना नहीं बोल सकती, मैं उसे चॉकलेट्स केक्स वगैरह देती थी। I looked down again at the little dog. That was the trouble. अब जब देखा मिस्टर हैरियट ने लिटिल डॉग के टूवर्ड्स देखा, तब उन्हें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट्स? ट्रिकी का एक ही गलती थी, ट्रिकी की जो थी वो एक ही गलती थी, क्या थी? He was greedy. वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था, उससे जब भी आप खाना दोगे वो तुरंत खा लेता था, कभी रिफ्यूज नहीं करता था, मना नहीं करता था। ऐसे भुक्खड़ लोग बहुत होते हैं, खाना खाने के बाद भी खाना खाते थे, नाश्ता करने के बाद भी नाश्ता करते हैं। तो वैसे ही ट्रिकी वाज वन ऑफ देम, ग्रीडी था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। उसे रात को आप खाना दो तो भी खा लेगा, दिन में हर घंटे आप खाना दोगे तो भी खाएगा। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब मिसेस पम्फ्रे जो है उन्होंने थोड़ी ही चीज बोली थी, ट्रुथ बहुत ही कम रिवील किया था। तो हैरियट जो है वो बोल रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मिसेस पम्फ्रे ने थोड़ी चीजें ही बताई, एंड आई एम वंडरिंग कि कितनी सारी चीजें तो मेंशन ही नहीं की है यहाँ पे कि वो ये जो हैरियट है उसको क्या क्या खिलाते थे। Are you giving him plenty of exercise? अब हैरियट ने और एक चीज एडवाइस की थी मिसेस पम्फ्रे को कि उन्हें क्या करना है, ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाना है। आपको पता है डॉग्स को भी एक्सरसाइज मस्ट है जैसे ह्यूमंस को है। तो एक्सरसाइज आपने उससे करवाई, ये हैरियट पूछ रहे हैं। तो मिसेस पम्फ्रे क्या बोल रही है? यस, वेल ही हैज दिस लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंग द गार्डनर हैज बीन down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. Students, आपको पता ही होगा डॉग्स एक बोल सकते हैं एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर उसके मास्टर्स जो होते हैं वो रिंग थ्रो करते हैं, डॉग हैज टू गो एंड कैच दैट रिंग। तो ये क्या होता था यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे के वहां पर जो गार्डनर है हॉकिन, ये जो है ये हमेशा वो डॉगी के साथ, ट्रिकी के साथ रिंग थ्रो खेलता था। लेकिन बहुत दिनों से ये एक्सरसाइज नहीं हो पाई है बिकॉज गार्डनर वाज फेसिंग लुम्बैगो। लुम्बैगो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बैक एक। प्रॉब्लम थी वो गार्डनर को बैक एक की, सो ही वाज नॉट एबल टू प्ले विद द डॉग। इसलिए क्या हुआ था, रिंग थ्रोइंग हुआ नहीं था, वो गेम नहीं खेल पाए थे, तो उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। सिर्फ वो मिसेस पम्फ्री के साथ वॉक्स पे जाता था, उतनी ही एक्सरसाइज होती थी। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he's going to be really ill. अब जो है मिस्टर हैरियट जो उसने बहुत ही सिवियर साउंड होते हुए कहा, मतलब बहुत ही सीरियस टोन में कहा कि अब बहुत हो गया, अब अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया एंड इससे बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं दी तो ये क्या हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. हैरियट बोलते हैं कि हाँ आप इससे बहुत प्यार करती है, आपका हार्ट इतना इसके टूवर्ड्स पॉजिटिव है कि ये जो बोलता है
जो मांगता है आप उसे देते हो, लेकिन आपको आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है एंड इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है, कुछ खाना नहीं देना है। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you will. But it is so difficult, so very difficult. अब पम्फ्रे जो है वो अपने हाथों को घिस रही थी एंड उसने बोल सकते हो कि स्टेट किया, यस मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, कि आप बराबर बोल रहे हो, इसे एक्सरसाइज की जरूरत है, बट इट इज सो डिफिकल्ट, कितना डिफिकल्ट है इससे एक्सरसाइज करवाना। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब वो स्टूडेंट्स को अपना हेड जो है वो नीचे किया उसने एंड शी सेट ऑफ मतलब निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था स्टूडेंट्स की मिसेस पम्फ्री अभी वही समय से क्या करने वाली है, एक नया शेड्यूल फॉलो करने वाली है ट्रिकी के लिए, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाने वाली है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। अब हैरियट जो है उन्हें पता था, तो वो क्या कर रहे थे, वो कंटिन्यूसली कंसर्न के साथ उनके उनके प्रोग्रेस को वॉच कर रहे थे। ट्रिकी वाज tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of this coat for the cold weather, raincoat, for wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, वो धीरे धीरे उनके प्रोग्रेस को वॉच कर रहे थे। ट्रिकी जो है वो स्टैगर कर रहा था, टॉटर करना स्टैगर करना बोलते हैं। स्टैगर करना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अपने कोट में घुस जाना अंदर। वो क्या करता था, अपने कोट जो है उसमें ही पड़ा रहता था पूरे, उसका वार्डरोब देखोगे जैसे हमारा वार्डरोब होता है वैसे उसका भी एक वार्डरोब था जहाँ पर हर एक काइंड ऑफ कोट्स थे उसके पास। कोल्ड वेदर के लिए कोट, फिर आप देखोगे वेट डेज रेनी सीजन के लिए कोट एक्सेट्रा। He struggled on drooping in his harness. हार्नेस मतलब इतने इतने ज्यादा बाल थे उस पे कि वो उसमें ही ड्रूप कर रहा था, उसमें अटक गया था। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pomfrey. मतलब इसने क्या बोला यहाँ पर कि मिस्टर हैरियट जो है उसको पता था कि बहुत जल्द किसका फोन आने वाला है, मिसेस पम्फ्रे का फोन आने वाला है, कि वो जरा भी एक्टिव नहीं है, जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। So as expected, call came within a few days. आ गया फोन मिसेस पम्फ्रे का। मिसेस पम्फ्रे was distraught. Tricky would eat nothing. अब बहुत ज्यादा टेंशन में थी मिसेस पम्फ्रे। क्यों? Because Tricky कुछ खा नहीं रहा था, अपने फेवरेट डिशेस कुछ भी नहीं खा रहा था, एंड खा भी लिया तो वो कंटिन्यूसली वॉमिट कर रहा था स्टूडेंट्स। He spent all his time lying on a rug. थिक वुल का जो ब्लैंकेट होता है ना, वो पूरे दिन उस पर पड़ा रहता था ट्रिकी। पैंटिंग मतलब सांस लेने नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स उसको, एंड वो वहीं पर थिक वूल के ब्लैंकेट पे पड़ा हुआ रहता था, कुछ खाता नहीं था, उसके फेवरेट डिशेस भी नहीं खाता था, कंटिन्यूसली वॉमिट करता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। ना उसे वॉक्स के लिए जाना है, ना उसे कुछ करना है। ये कॉल पे किसने बताया, मिसेस पम्फ्री ने मिस्टर हैरियट को बताया। I had made my plans in advance. The only way was to get Ricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. Fortnight का मतलब students 15 days के लिए, for a period of 15 days. To be kept under observation. अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर हैरियट ने अपने माइंड में प्लान बना के रखा था। He was aware of the situation. तो उन्होंने उनके दिमाग में ऑलरेडी प्लान था, एडवांस में ही बनाया था कि एक बार उससे उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक ही रास्ता है, उन्हें ट्रिकी को वो घर से दूर लेके जाना पड़ेगा थोड़े पीरियड के लिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्री को कि फोर्टनाइट के लिए क्या किया जाएगा, ट्रिकी को घर से दूर लेके जाया जाएगा एंड ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाएगा। अब ये सुन के मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट फेंट हो गई। She can never imagine a separation from his dog. Dog lovers होते हैं students, so she was one of that. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. Students उसे पता है कि क्या होगा, वो मर जाएगा बेचारा ट्रिकी अगर वो उसे रोज नहीं देखेगा। तो हैबिट है उसे देखने की, तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए मिसेस पम्फ्रे कि क्या होगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him.
In fact, I thought it best to take him without delay. And followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. अब यहाँ पर जो है वो मिस्टर हैरियट जो है उन्होंने फर्म डिसीजन लिया था यहाँ पर, एंड उन्होंने बोला मुझे डीले कर किए बिना, विदाउट एनी डीले एंड विदाउट मिसेस पम्फ्रे की मोर्निंग्स को देखते हुए, चाहे वो जितना रोए कुछ भी हो, लेकिन ये एक ही तरीका है उसे सेव करने का ट्रिकी को, कि उसे क्या करना है, उससे मैं कहीं और लेके जाऊं एंड उसके घर से दूर लेके जाऊं. तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर हैरियट ने वो डॉग को ब्लैंकेट में रैप किया एंड बाहर लेके गए, अपने कार में लेके गए. अब स्टूडेंट्स ये कहाँ लेके गए, ये उनका जो हॉस्पिटल है, मिस्टर हैरियट का हॉस्पिटल, वो उन्हें वहां लेके गए. तो मिसेस पम्फ्री जो है उन्होंने कार में ट्रिकी का सामान भिजवाया. अब ट्रिकी वाज, यू कैन से, ही यूज्ड टू लिव लाइक अ किंग लाइफ. वो इतना अच्छे से रहता था मिसेस पम्फ्री के घर पे. तो मिसेस पम्फ्री ने मेक श्योर किया कि सारी उसकी फेवरेट चीजें उसके साथ जाएगी. The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl and supper bowl. तो स्टूडेंट सोचो, लंच बोल, ब्रेकफास्ट एंड सपर, सब बोल्स अलग होते थे उसके नाइट बेड अलग, डे बेड अलग, तो कितने रॉयल्टी में रहता था. तो ये सारी चीजें जो है मेड्स एंड स्टाफ जो है वो अंदर बाहर कर रहे थे, मतलब कहीं पर सेटल करने का ट्राई कर रहे थे कार में. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब मिस्टर हैरियट को रियलाइज हुआ कि इतनी सारी चीजें मेरे कार में कैसे आएगी. तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, कार चलाना स्टार्ट कर दी. अब मिसेस पम्फ्रे बहुत जोर से रोई एंड कोट्स जो थे, ट्रिकी के कोट्स, वो विंडो के थ्रू अंदर फेंक दिए कि हाँ ये ले लीजिए, कोट्स लेके जाइए एटलीस्ट. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. अब students वहाँ का staff, maids, etc. Mrs. Pumphrey, सारे लोग क्या थे students, tears में थे, because ट्रिकी जो है वो उनसे दूर हो चुका था. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब students जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेके जा रहे थे, ऑन द रोड थे, तो ट्रिकी बाजू में सीट में बैठा था उनके. पैथेटिक लिटिल एनिमल जो गैस्प कर रहा है, गैस्प का मतलब होता है उसे ब्रीथ करने नहीं हो रहा है. तो उसने क्या किया, मिस्टर हैरियट ने उसके हेड पे टैप किया, एंड जैसे उसने टैप किया उन्होंने, वैसे ही जो ट्रिकी है उसने अपनी टेल वैग करना स्टार्ट की, मतलब टेल मूव करना स्टार्ट. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब यहाँ पर मिस्टर हैरियट बोल रहे, बेचारा एनिमल, तुम्हारे में जरा भी ताकत नहीं है. You haven't a kick in you मतलब जरा भी अंदर से ताकत नहीं है तुम में, बट मुझे पता है कि तुम कैसे ठीक होगे. क्या इलाज है तुम्हारी ये बीमारी का. At the surgery मतलब स्टूडेंट्स हॉस्पिटल. At the surgery, the household dogs searched around me. मतलब वो कहाँ लेके गए, वो जहाँ दूसरे डॉग्स रहते थे वहां उन्हें लेके गए. The household dogs searched around me. मतलब वहां पर आजू बाजू दूसरे डॉग्स घूम रहे थे, ग्रुप ऑफ डॉग्स. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. तो जब मिस्टर हैरियट उन्हें सर्जरी में लेके आए तो वहां पर बहुत सारे डॉग्स उन्हें देख रहे थे, घूर रहे थे एंड आजू बाजू राउंड मारने लगे. ट्रिकी ने उन्हें देखा डल आइज से, एंड जब ट्रिकी को नीचे कारपेट पे रखा गया वो मोशनलेस ऐसे ही वहां पर पड़ा हुआ था, बिकॉज उसमें जरा भी ताकत नहीं. The other dogs, after sniffing around him for few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो डॉग्स उसके आजू बाजू घूमे स्टूडेंट्स, एंड फ्यू सेकेंड्स में उन्हें पता चल गया कि ये ट्रिकी क्या है, बहुत ही बोरिंग है, पड़ा रहता है एक ही जगह पे एंड अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है. एंड स्टूडेंट्स वो सारे डॉग्स ने उसने इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब स्टूडेंट्स जहाँ पर दूसरे डॉग्स सोते थे ना,
उनके बॉक्सेस थे, उनके बेड्स थे, वहीं पर बाजू में ट्रिकी का भी बेड रखवाया गया एंड वो उनके साथ ही सोएगा। फॉर 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. स्टूडेंट्स 2 दिन तक क्या हुआ, ये मिस्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी पे नजर रख रहे थे, खाना कुछ नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया, दैट इज प्लेंटी ऑफ वाटर ही दिया उसे, सिर्फ नो फूड। At the end of second day, he started to show some interest in his surroundings. And on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Students, second day पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन second day का जो end था, that is रात को दिखा कि वो अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है। एंड थर्ड डे पे तो स्टूडेंट्स जब दूसरे डॉग्स यार्ड में थे, करेक्ट, तो वो विम्पर कर रहा था। ट्रिकी विम्पर मतलब पेन में क्राई करता है ना, वैसे आवाजें निकाल रहा था। जब उसने किसकी आवाजें सुनी, डॉग्स जो यार्ड में खेल रहे थे, जब उनकी आवाजें सुनी तो वो भी आवाज निकाल रहा था। लेकिन उसकी आवाज कैसी निकली स्टूडेंट्स, क्राई करते हैं ना जब डॉग्स, वैसे। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, Greyhound and his friends. अब यहाँ पर डॉग्स के नाम है स्टूडेंट्स, जो है, ग्रेहाउंड है एंड उसके बहुत सारे अलग फ्रेंड्स है, ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो जैसे मिस्टर हैरियट ने डोर ओपन किया, ट्रिकी हिला वहां से, एंड जैसे वो मूव हुआ एंड यहाँ बाहर आया तो वहां पर उसने देखा तो उसके आजू बाजू किसने सराउंड किया था, बहुत सारे डॉग्स जो है, जैसे कि जो, ग्रेहाउंड एंड उसके फ्रेंड्स, ये सब उसे सराउंड करके खड़े हो गए। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. तो फिर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे थोड़ा रोल किया, ट्रिकी को, मतलब उसे ऐसे गिराया नीचे, फिर उसे इंस्पेक्ट किया सब डॉग्स ने, उसको सराउंड करते हुए उसे, एंड फिर वो चले गए वहां से, गार्डन के टूवर्ड्स चले गए। Tricky followed them, rolling slightly with a surplus fat. Surplus मतलब extra fat. So Tricky ने क्या किया स्टूडेंट्स, उनको, वो डॉग्स को फॉलो किया जो गार्डन की तरफ जा रहे थे, एंड ट्रिकी का पेट जो था वो बहुत ज्यादा लटक रहा था, बेली जो थी वो सरप्लस फैट से भरी हुई थी, तो वो थोड़ा थोड़ा रोल करते करते उनके पीछे पीछे जा रहा। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. अब स्टूडेंट्स वही दिन पे आप देखोगे क्या हुआ, यहाँ पर थर्ड डे पे फीडिंग टाइम चल रहा था। फीडिंग टाइम का मतलब खाना खाने का टाइम था डॉग्स के, एंड मिस्टर हैरियट बहुत अच्छे से देख रहे थे कि यहाँ पर ट्रिकी का कुछ इंटरैक्शन दिखता है, कुछ मूवमेंट अच्छा दिखता है, रिकवरी दिखती है कि नहीं। तो ट्रिस्टन वहां का हेल्पर, ट्रिस्टन ने जब फूड जो है वो बाउल्स में भर के उसे वहां तक पहुंचाया, स्लोप किया, देयर वाज यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब जब पता है आपको स्टूडेंट, जैसे बाउल्स रखे जाते हैं फूड के, तो क्या होता है, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन डॉग्स कि कौन हाई फास्ट स्पीड से खाएगा, कौन पहले खत्म करेगा। तो जैसे बाउल्स आते हैं वैसे रश की आवाजें आती है, जोर जोर से रश करते हैं डॉग्स, एंड हाई स्पीड इंटरनेट की तरह खाना चालू कर देते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सबको पता था कि अगर वो पीछे रह गए तो क्या होगा, जो उनका बचा हुआ खाना है वो दूसरे डॉग्स खा लेंगे, कंपटीशन लग जाएगी। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, looking casually inside one or two of them. अब स्टूडेंट्स जब सारे डॉग्स का खाना खत्म हो चुका था, ट्रिकी तो वहां पर प्रेजेंट नहीं था। फिर ट्रिकी आया स्टूडेंट्स, जब ये सबने खाना खा लिया अपने बाउल से और वो चले गए, वहां पर ट्रिकी प्रेजेंट हुआ। ट्रिकी ने क्या किया, शाइनिंग बाउल्स के आजू बाजू राउंड लिया एंड ही स्टार्टेड लिकिंग इनसाइड, मतलब अंदर जो बचा हुआ था, चिपका हुआ खाना था, वो उसे लिक करने में मजा आया। नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. And students next day पे जब
मिस्टर हैरियट को पता चला कि इससे भी हम खाना देंगे, ये तरीका है कि उसे हम सबके साथ मिलाएं। तो नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया ट्रिकी के लिए एंड मिस्टर हैरियट को बहुत खुशी हुई कि ट्रिकी खाने के लिए मारा मारी कर रहा था सबके साथ। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages, fights. अब आपको पता है डॉग्स फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्रोग्रेस जो है धीरे धीरे रैपिड होते गया। पहले हमने देखा तो वो यार्ड से जो डॉग्स की आवाजें आ रही थी, तो ट्रिकी जो है he went there to see them। सेकंड हमने देखा कि जब सब डॉग्स जॉसल कर रहे थे तो ट्रिकी भी उनके साथ जॉसल कर रहा था खाना खाने के लिए। ऐसे हम देखेंगे उसका प्रोग्रेस रैपिड होते गया। अब उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं थी। अब वो डॉग्स के साथ भागता था, उनके साथ फाइट करता था, ये सारी चीजों में वो इन्वॉल्व था। दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. तो स्टूडेंट्स उसे बहुत मजा आता था कि कोई उसे लात मारेगा, उसे गिरा देगा, उस पर ट्रैम्प मतलब उस पर चढ़ जाएगा एंड उसे स्क्वॉश करेगा हर थोड़े मिनट्स में। तो ये इनका खेलने का तरीका होता है। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew. अब यहाँ पर क्या बन गया स्टूडेंट, एक मेंबर बन गया वो गैंग का, दैट इज डॉग गैंग का एक मेंबर बन गया, जो बहुत ही जिसके हेयर्स जो बहुत ही सिल्की थे, ड्रूपिंग हेयर थे, मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े हेयर थे जो नीचे तक जा रहे थे। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन ओल्ड hen हाउस एट नाइट। तो स्टूडेंट्स ये क्या करने लगा, ये एक मेंबर बन गया गैंग का एंड यू कैन से उसके बाल जो थे वो बहुत ही शैगी थे, ड्रूपिंग हेयर थे, लॉन्ग सिल्की, एंड वो वैसे ही फाइट कर रहा था जैसे दूसरे दूसरे जो डॉग्स है वो फाइट कर रहे थे अपने खाने के लिए। एंड दे यूज्ड टू हंट रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस। He had never had such a time in his life. स्टूडेंट्स ऐसा तो कभी ट्रिकी ने किया ही नहीं था, इसलिए वो बीमार था, पड़ा हुआ था ऐसे ही। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ तो उसकी हेल्थ खुद ही ठीक हो गई। He had never had such a time in his life. इतना मजा उसने लाइफ में नहीं किया है। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for a latest bulletin. अब स्टूडेंट्स यही टाइम पे आप देखोगे मिसेस पम्फ्री कंटिन्यूसली कॉल करती थी मिस्टर हैरियट को कि मुझे उसके बुलेटिन्स बताओ, मुझे न्यूज बताओ कि लेटेस्ट न्यूज क्या है, मुझे सारा इंफॉर्मेशन। I avoided the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat one according to the weather. अब मिसेस पम्फ्रे के क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, क्या उसका क्वेश्चंस आप क्लीन करते थे, क्या उससे वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाते थे। मिस्टर हैरियट ने ये सारे क्वेश्चंस अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन अवॉइड नहीं किया एंड उसका आंसर दिया। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, क्या उसने आंसर किया स्टूडेंट मिस्टर हैरियट ने, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड convalescing, recovering very rapidly. तो यहाँ पर वो एक ही चीज बता रहे थे कि वो जो है अभी लिटिल फेलो वो डेंजर से बाहर है एंड वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, रिकवर कर रहा है। तो ये रिकवर सुनते ही क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिसेस पम्फ्री थोड़े खुश हो गए। The word convalescing seemed to do not something to Mrs. Pumphrey. Seemed to do something मतलब स्टूडेंट्स अब वो खुश हो गए मिसेस पम्फ्री एंड उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, फ्रेश एग देना स्टार्ट किया। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब उन्होंने क्या सोचा कि मैं एग्स पहुंचाती हूँ, अगर वो रिकवर कर रहा है तो एग्स खा के और रिकवर करेगा। तो 2 डजन एट अ टाइम वो पहुंचाते थे फ्रेश एग, 2 डजन मतलब इट कम्स टू 24 एग्स। रोज सुबह हैरियट के वहां पर 2 डजन एग्स जाते थे ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ क्या हो, बहुत अच्छी हो। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast,
But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब स्टूडेंट्स बहुत मजा आ गया इनको किस चीज का ये जो मिस्टर हैरियट है एंड उनके पार्टनर्स है उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा था बिकॉज एवरी मॉर्निंग दे हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज मिस्टर मिसेस पम्फ्रे एग्स लेके आती थी तो 2 eggs सब ब्रेकफास्ट के लिए खाते थे एंड जब वाइन की बॉटल अराइव हुई मिसेस पम्फ्रे ने वाइन भेजा ट्रिकी के लिए तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कि हाँ अभी एक घर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अब वाइन क्यों दिया स्टूडेंट्स ताकि ट्रिकी का ब्लड जो है ना वो क्या हो जाए स्टूडेंट्स रिच बन जाए मतलब बहुत अच्छा हो जाए सो इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड इसलिए वाइन्स रात को ऐसे पहुंचाई जाती थी एंड वो ज्यादा क्वांटिटीज में वाइन होती थी तो जो मिस्टर हैरियट एंड उनके पार्टनर्स हैं वहां पर काम करते थे वो सब एग्स एंड वाइन का मजा लेते थे लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब लंच क्या बन गया स्टूडेंट्स एक सेरेमोनियल ओकेशन बन गया जैसे हम किसी ओकेशन में जाते हैं तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ खाना देख के खुश हो जाते हैं वैसे ही इनका तो रोज लंच ओकेशन बन गया ग्लासेस ऑफ वाइन पहले पीते थे खाने के टाइम भी पीते थे सो इट वाज वेरी ऑसम फॉर देम वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन वाइन तक ठीक है स्टूडेंट्स अब ब्रांडी भी आई यहाँ पर इट इज काइंड ऑफ अ ड्रिंक जिससे आप एनर्जेटिक होते हो सो ये क्या था स्टूडेंट्स मिस्टर हैरियट और शॉक हो गए कि वाओ ब्रांडी भी आ गई यहाँ पर ट्रिकी को बिल्ड करने के लिए ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ट्रिकी को बिल्ड करने के लिए फाइनली क्या चीज आई ब्रांडी फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक फाइन स्पिरिट मतलब जो ब्रांडी है बहुत रातों तक उन्होंने उससे पास किया उससे पिया इनहेल किया एंड उसे अच्छे से रिस्पेक्टफुली ड्रिंक किया दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग improved and sustained by midday wine and finishing luxuriously round the fire with brandy so students ये दिन बहुत अच्छे थे उनके उन्हें बहुत मजा आता था दिन का स्टार्ट किससे एक्स्ट्रा एग से मिड डे में वाइन एंड फिनिश करना फायर के आजू बाजू राउंड लेते हुए ब्रांडी पीना तो ये काइंड ऑफ लग्जरियस थिंग थी उनके लिए इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट अब मिस्टर हैरियट को एक लालच आ गई कि अरे ट्रिकी को मैं यहीं पर हमेशा रखूंगा तो ये सारी चीजें मुझे लाइफ टाइम मिलती रहेगी बट उन्हें पता था कि 15 डेज हो चुके हैं एंड अब ट्रिकी बहुत ही अच्छा हो गया है रिकवर हो गया है मिसेस पम्फ्रे उसके लिए वेट करती होगी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया एंड उन्हें बता दिया कि आप इसे ले जा सकते हो within minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery so आप देखोगे जैसे कॉल किया उसके few minutes within minutes एक बड़ी सी ब्लैक कार जो है 30 फीट की वो सर्जरी के आगे आके खड़ी हो गई अब कौन था यहाँ पर मिसेस पम्फ्री जो ट्रिकी को लेने आई थी The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. अब यहाँ पर क्या हुआ जैसे वो कार आई तो शेफर जो ड्राइवर है उसने क्या किया डोर ओपन किया एंड एक फिगर दिखा अंदर दैट इज मिसेस पम्फ्री थी वहां पर एंड वो ऑलमोस्ट ख्यालों में खोई हुई थी her hands were tightly clasped in front of her her lips trembled अब उनके हाथ ऐसे जॉइंट थे एंड उसके लिप्स जो है वो क्या कर रहे थे ट्रेम्बल मतलब थोड़े थोड़े से शिवर कर रहे ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रुथ इज ही रियली बेटर अब उन्होंने उसे क्वेश्चन पूछा मिस्टर हैरियट को मिसेस पम्फ्री ने कि क्या मिस्टर हैरियट मुझे बताओ ट्रुथ बताओ ट्रिकी ठीक हुआ कि नहीं हुआ Yes, he is fine, replied Mr. Harriet. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. अब उन्होंने बोला कि आप बाहर मत आओ आप कष्ट मत लो मैं जाके ट्रिकी को लेके आता हूँ I walked through the house into the garden
A mass of dogs were hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the golden little figure of Tricky. अब जैसे वो गए अंदर मिस्टर हैरियट, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे डॉग्स गार्डन में खेल रहे थे, राउंड एंड राउंड लॉन के, एंड उनके ही बीच में कौन था? ट्रिकी, अ गोल्डन लिटिल फिगर ट्रिकी, जो अपने ईयर्स को फ्लैप कर रहा था, टेल को वेव कर रहा था, मतलब वो टोटली रिकवर हो चुका था. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. Students देखो 2 week में ही वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? एक फ्लेक्सिबल हार्ड मसल एनिमल जो एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुका है. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds. अब स्टूडेंट्स वो उसके पैक अब देखोगे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गए थे, एंड चेस्ट जो है, his chest almost brushing the ground. अब देखा चेस्ट जो वो भी काफी बिल्ड हो चुकी थी, एंड इट वाज ब्रशिंग द ग्राउंड. I carried him back along the passage to the front of the house. अब इन्होंने क्या किया? मिस्टर हैरियट उसे लेके आए, पैसेज से आए एंड घर के फ्रंट पे आ गए. The chauffeur was still holding the car door open. शेफर जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा था स्टूडेंट्स? वो उसने डोर ओपन करके रखा था, एंड जब ट्रिकी ने मिस्ट्रेस को देखा, मिसेस पम्फ्री को, तो वो वहां से उनके आर्म से भागा एंड सीधा लीप किया मिसेस पम्फ्री के लैप पे. पम्फ्री के लैप पे सेल कर रहा था, मतलब उनके लैप पे जाके बैठ गया. शी गेव अ स्टार्टल, एंड वो जो मिसेस पम्फ्री उन्होंने बोला, ओ व्हाट इज दिस? दैट इज वाओ, ट्रिकी हैज recovered, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. फिर उन्होंने डिफेंड करना पड़ा मिसेस पम्फ्री को, बिकॉज ट्रिकी इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो गया था कि वो उस पर क्लाइंब कर रहा था उनपे, फिर मिसेस पम्फ्री के फेस को लिक कर रहा था एंड भौंक रहा था कंटिन्यूअसली. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. Students, जितनी चीजें आई थी किसके साथ? मिस्टर हैरियट के साथ. ट्रिकी के घर से वो सारी चीज अनयूज्ड हो गई थी, मतलब यूज ही नहीं की गई थी, एंड वैसे ही रिटर्न भेज रहे थे उसे. तो ये मिस्टर हैरियट ड्राइवर को हेल्प कर रहे थे सारी चीजें वापस सेटल करने की. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. मतलब विंडो से ऐसे वो देख रही थी मिसेस पम्फ्री. टीयर्स जो थे वो उनके आईज में शाइन कर रहे थे, उनके लिप्स क्या थे? ट्रेम्बल हो चुके थे, मतलब शी वांटेड टू से समथिंग. Oh, Mr. Harriet, she cried. How can I ever thank you? आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? कैसे थैंक करूं आपको मैं? आपने क्या किया है? This is a triumph of surgery. मतलब आपने विदाउट एनी मेडिसिन क्या किया है? आपने एक सर्जरी की है, एंड यू हैव बीन विक्टोरियस इन दैट सर्जरी. तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है. थैंक यू सो मच.